देश भर में नवरात्र की धूम चल रही है, वहीं पूजा पंडालों पर भी भक्तों की खासा भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद किए गए हैं। वहीं दुर्गा पूजा पंडालों में भव्य मूर्तियां स्थापित की गई है। हमारे साथ धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं, वहीं बिहार से मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, क्या कुछ नज़ारा दुर्गा पूजा को लेकर के देखा जा रहा है? मैं मौजूद हूँ पटना के डाक बंगला चौराहे पर। अमूमन सबसे ज्यादा भीड़ यहीं होती है। अगले 3 दिनों तक यहाँ बहुत भीड़ रहेगी। पहले हम आपको पंडाल दिखा देते हैं। भव्य पंडाल बनाया गया, आप देखिए किस तरीके से है, और एक बड़ा रूप देने की कोशिश की गई है। हर बार पटना का जो पंडाल होता है डाक बंगला का, वो अलग अलग तरीके से बनता है। इस बार भी माँ दुर्गा की पंडाल को बहुत भव्य रूप दिया गया है। ये नज़ारा है पटना के डाक बंगला चौराहे का। चूंकि अब यहाँ पट खुल चुका है, धीरे धीरे भक्त आ रहे हैं और आप देखिए यहाँ पूजा अर्चना अभी भी हो रही है। तो कहा जा सकता है पटना में के साथ साथ पूरे बिहार में दुर्गा पूजा की धूम है। और आज से लोग माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। हालांकि अंदर में भी पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम आपको थोड़ा एक बार फिर पंडाल दिखा देते हैं। देखिए कितना भव्य पंडाल बनाया गया। देखिए ये जो है ये पूरा एक रूप दिया गया है, कह सकते एक बड़े मंदिर का रूप दिया गया है। और इसको किस तरीके से दिखाया गया है। तो पटना का ये डाक बंगला चौराहा के देखिए ये पंडाल देखिए बहुत विशाल बना है और एक अलग तरीके से बना है। एक बड़े रूप देने की कोशिश की गई है। और ये वही जगह है जहाँ लाखों लोग शाम के बाद रात भर लाखों लोग अगले 3 दिनों तक यहाँ आएंगे, माँ दुर्गा की आराधना करेंगे और माँ दुर्गा की आराधना करेंगे, उनसे मन्नत मांगेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और लोग जाएंगे। भीड़ अभी से आनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा पंडाल है, भव्य पंडाल बना है। और अब आप देखिए किस तरीके से इस भव्य पंडाल को आपने देखा होगा और आप कह सकते हैं कहाँ से आए सर? यहीं बेली रोड से। बेली पंडाल लग रहा है अच्छा? हाँ बहुत खूबसूरत है। तो हर साल यहाँ आशीर्वाद लिया माँ का? जी लिया। आपने लिया आशीर्वाद? हाँ जी बिल्कुल ले लिया। आप घूमने तो फिर आइए ना? हाँ शाम में रात में। नाम क्या आपका? आकांक्षा। देखिए हमारे साथ आकांक्षा और ये मौजूद थे। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा पंडाल। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगले 4 दिनों तक माँ की आराधना होगी और लोग आएंगे, माँ की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, माँ से मन्नत मांगेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा पटना का डाक बंगला चौराहा कहा जा सकता है फेमस पंडाल बनता है यहाँ। और बहुत अरे कहाँ आई हो? कहाँ आई हो? माता के पास देखिए माँ, देखिए ये छोटी बच्ची आई है यहाँ। तो बिल्कुल हमने आपको कहा कि अब यहाँ अभी से भारी हजारों लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी अंजना। और कहा जाता है कि पटना का डाक बंगला चौराहा सबसे ज़्यादा हार्ट ऑफ द सिटी है। तो यहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती है और बिल्कुल कहा जा सकता है कि चारों तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था भी बंद कर दी जाती है। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। माँ की आराधना करने के लिए पंडाल में आइए, माँ की आराधना कीजिए, माँ से दरखास्त कीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए और निश्चित तौर पर घर जाइए। तो इंतजाम पूरे हैं। मरगूब, आप हमारे साथ बने रहे। सीधे लिए चलते धनबाद, जहाँ के हमारे सहयोगी दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, जैसा कि वर्षों से माँ दुर्गा की आराधना लोग करते हैं और खास शारदीय नवरात्र होता है, इसका इंतजार भक्तों को बहुत दिनों से रहता है। क्या कुछ नजारा धनबाद में देखने को मिल रहा है? देखिए कोयलांचल में भी दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है यहाँ पे। और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भव्य पंडाल भी बनाए जाते हैं। इस वक्त हम धनबाद के हीरापुर के झारखंड मैदान में हैं, जहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम जो युवा लोगों की कमेटी है वो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे पूजा का आयोजन कर रहे हैं और भव्य पंडाल का निर्माण कर रहे हैं और अलग अलग थीम पे। देखिए इस वक्त मैं पहले पंडाल आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए ये पूरे तरीके से मटका यहाँ पे लगाया गया। अमूमन मटका का इस्तेमाल आप घर में जब पानी को ठंडा करके पीने के अन्य कामों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से मटका को यहाँ पे सजाया गया। और ये झारखंड मैदान की जो पूजा कमेटी है वो हर साल कुछ न कुछ नया करती है और पर्यावरण को
ध्यान में रखते हुए करती है। पर्यावरण को संरक्षित करने का थीम इनके दिमाग में होता है कि अगर हम किस तरह से पर्यावरण को बचाते हैं, और हम अंदर आएंगे तो दिखाएंगे। देखिए कितनी भव्यता यहाँ पे दिखती है। धनबाद में भी कई ऐसे इलाके जहाँ पे भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। यहाँ पे भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु निकलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, पंडाल देखते हैं। देखिए ऊपर देखिए, अपना काशी देखिए, एक किस तरह से फिर वो बांस कह सकते हैं या फिर कूस कह सकते हैं, उसकी लकड़ियों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और हजारों की संख्या में यहाँ पे घड़ा का इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति भी जो माँ की बनी है, देखिए पूरे तरीके से प्रकृति का ख्याल रखा गया है, पर्यावरण का ख्याल रखा गया है, एक नया लुक देने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि झारखंड मैदान को खास बनाता है और श्रद्धालुओं यहाँ पे लगातार आते हैं, चाहे वो दिन का वक्त हो, शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पे भी रहती है। वहीं अगर बात की जाए धनबाद में विधि व्यवस्था की, तो तमाम तैयारियां पुलिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल कर ली गई है। पिछले 3 दिनों से जो धनबाद के उपायुक्त हैं, वो धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, वो लगातार शहर का भ्रमण कर रहे हैं, बाइक रैलियां निकाल रही हैं, लोगों को दिशा निर्देश कर रहे हैं और एक एक पंडाल घूमकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पूरा धनबाद का, कोयलांचल का माहौल जो भक्तिमय है, उसमें कोई खलल ना पहुंचे। किस तरह से जो वॉलंटियर्स उसको ध्यान रखना है, पुलिस को किस तरह से ध्यान रखना है, ट्रैफिक पुलिस को किस तरह से ध्यान रखना है, यातायात में कोई विघ्न ना हो, वो किस तरह से ध्यान रखना। देखिए तस्वीर देखिए किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। तो अमूमन कोयलांचल में भी कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और आज से जो दुर्गोत्सव का जो माहौल है, जो भक्तिमय माहौल है, वो दिखना शुरू हो गया है। जी दिलीप, जो श्रद्धालु पहुंचे हैं माता का दर्शन के लिए, उनसे भी बात कीजिए और पूछिए कि उनको कैसा लग रहा है ये जो थीम पे बना हुआ है पंडाल और माता की मूर्ति। देखिए जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो यहाँ पे बज रहे हैं, उस अनुसार जो ढाक होता है वो जलाया गया है, उस अनुसार यहाँ पे आरती होगी। जहाँ तक श्रद्धालु की बात है तो हम जानेंगे, देखिए यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए, उनसे समझेंगे कि आखिर किस तरह से आज जो निकले हैं पूजा करने के लिए, कैसा लग रहा है आज, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है आज। ये दृश्य जो देख रहे हैं ना, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ऐसा दृश्य देख के लग रहा है कि कुछ धनबाद में अजूबा चीज बना है आज पहली बार, ऐसा लग रहा है। बहुत नया दिख रहा है, यहाँ पे घड़ा सजाया गया क्या? बहुत अच्छा नया लग रहा है, एकदम नया तरीका से, बहुत अच्छी का तरीका से कौन कारीगर बनाया है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। पर्यावरण का ख्याल रखा गया है, एकदम पूरी मतलब दुर्गा माँ का ख्याल रखा गया है। ये जो प्रकृति का बनावट सामान से बनाया गया है, मिट्टी का, वो भी मिट्टी का बनाया गया है। दर्शन कर लिए माँ का? ভালো ভালো क्या आशीर्वाद ভালো देंगे? खूब ভালো तबीयत ठीक रहे, बहुत अच्छा फास्ट होता फास्ट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? यही धनबाद से ही हूँ। एक नंबर। चलिए दिलीप, एक आप अपनी नंबर नजर हुआ, बना एक रखें। नंबर। तो सीधे लिए आशीर्वाद चलते ले हैं अपने सहयोगी मरगूब के पास, जो कि डाक बंगला चौराहे के पास मौजूद है। मरगूब, क्या कुछ नज़ारा तो आपने दिखा दिया, मूर्ति का भी दर्शन कराइए दर्शकों को, ताकि वो भी नक्षत्र न्यूज के माध्यम से घर बैठे पटना के फेमस जो ये पंडाल बना है मूर्ति का दर्शन कर सके। और खास ही वहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी बात कीजिए कि उनको कैसा लग रहा है। बिल्कुल, हम माता का दर्शन करा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा आप दिखाइए। बिल्कुल माँ का दर्शन करा दिए अपने दर्शकों को। और अब देखिए कितना भव्य पंडाल के साथ साथ भव्य मूर्ति है, पूरी तरीके से सजाया गया है। और डगमंगला चौराहे पर एक खास विशेषता रहती है कि डगमंगला चौराहे पर भीड़ बहुत होती है, हजारों लोगों की। लोग आते हैं यहाँ, माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, माँ से मन्नत मांगते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो हम कई लोगों से बातचीत करने की आपको कोशिश करेंगे। क्या है, कहाँ से आए हैं? आइए। राजापुर से आए। राजापुर से पैदल? ना गाड़ी से आए। कैसा है? माँ बहुत अच्छी माता। आशीर्वाद लिया माँ से? हाँ लिए। पूजा अर्चना किया? हाँ और लाए आए हैं तो अथी लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ हमेशा हर एक साल आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। कैसा लगा? अच्छा लगता है। हाँ दुकान लगाते हैं बड़ी। देखिए, हमने आपको कहा कि लोग आ रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि माँ से आशीर्वाद लिया, माँ का दर्शन किया
और माँ से हमने मन्नत भी मांगी है। तो पटना का डाकबंगला चौराहा जो है वो बहुत हार्ट ऑफ द सिटी, मैंने आपको पहले ही कहा था अंजना, यहाँ लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है और शाम में तो बिल्कुल आप आ नहीं सकती हैं। क्या नाम हुआ बताओ, आओ इधर आओ, इधर आओ, क्या नाम? देखिए कुछ लोग हैं नहीं बात करना चाहते, अभी भी परिस्थिति पुरानी वाली है, बिहार है, तो कहा जा सकता है कि हम आपको कुछ और लोगों से भी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले माँ का दर्शन हम अपने नक्षत्र न्यूज के दर्शकों को करा देते हैं। पूरे बिहार के दर्शक देखें कि पटना के डाकबंगला चौराहे पर माँ का दर्शन आप करें, सीधे नक्षत्र न्यूज के माध्यम से माँ का दर्शन करें तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि किस तरीके से है यहाँ पूजा अर्चना अभी भी चल रही है। हालांकि यहाँ पट खुल गया है, माँ का दर्शन कर सकते हैं। अगले 4 दिनों तक यहाँ बिल्कुल धूम रहेगी। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पटना का डाकबंगला चौराहा अभी से लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई है और शाम के बाद बिल्कुल यहाँ हजारों लोगों की भीड़ आएगी, माँ का दर्शन करेगी, माँ से आशीर्वाद लेगी और माँ के दर्शन करने में निकल जाएगी। सुरक्षा के बहुत कड़े प्रबंध किए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ आज मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो बिल्कुल हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप पटना के विभिन्न पंडालों में आए, माँ का दर्शन करें, माँ की आराधना करें और माँ से आशीर्वाद लेकर फिर अपने घर की ओर जाएं। चलिए मरकू, अपना नजर बनाए रखे आप। वहीं दिलीप, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कोयलांचल में? देखिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, कई रूट को वन वे कर दिया गया है। अगर आप मेमको मोड़ से धनबाद की ओर आएंगे तो आपको रंधीरमोड़ा चौक पर रुकना पड़ेगा। बड़ी गाड़ियों की बैरिकेडिंग कर दी गई है, वो शहर में प्रवेश नहीं करेंगे, नो एंट्री लगा दिया गया है। अगर झरिया से धनबाद की ओर आएंगे तो मटकुरिया रोड में धनसार में आपको रोक दिया जाएगा। आप गोविंदपुर से धनबाद की ओर आएंगे तो सराय ढेला स्टील गेट के पास आपको रोक दिया जाएगा। तो ट्रैफिक व्यवस्था भी मुकम्मल कर ली गई है और खास करके जो सुरक्षा के इंतजाम है पिछले 3 दिनों से जो धनबाद के जिला उपायुक्त हैं आदित्य रंजन, वो धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, दोनों एक साथ टीम बना करके पिछले 3 दिनों से हर इलाके का बाइक रैली निकाल करके वो दौरा किए, लोगों को जागरूक किए कि पूजा में कोई विघ्न ना हो, लोग भाईचारा के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और खास करके कोयलांचल में आज से पूजा शुरू हो रही है और आज से जब सड़कों पे भीड़ उमड़ेगी तो लाखों की संख्या में लोग निकलेंगे। तो इसको लेकर के तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, क्योंकि लोग जब निकलेंगे तो भीड़ काफ़ी होगी। और ये इस बात को लेकर के जिला प्रशासन की बात की जाए या पुलिस की बात की जाए, वो भली भांति अवगत है, क्योंकि प्रभात कुमार भी यहाँ पे बागमारा में एसडीओपी रहे, उनको भी कोयलांचल की पूरी समझ है कि किस तरह से विधि व्यवस्था संभालना है, किस तरह से ट्रैफिक रूट बनाने हैं ताकि श्रद्धालुओं को भी परेशानी ना हो, या भी उस वक्त आम लोग कुछ काम के लिए घर से निकले तो उनको भी परेशानी ना हो। देखिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए। बस जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं, आप जब श्रद्धालुओं का घर से निकलना जारी हो गया, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेंगे 4 बजे का वक्त होगा तो जाहिर सी बात है सड़कों पर भीड़ उमड़ेगी, पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ेगी, उन रास्तों में भीड़ उमड़ेगी, जिसकी तैयारियां जिला प्रशासन और पुलिस ने मुकम्मल कर ली है। चलिए दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मरगूब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि पूजा पंडालों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।